समय शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी अपना झोरा झंडा उठाओ और यहाँ से चल करके हम अपने दूसरे चेला के यहाँ रुकेंगे। तो भगवत प्रेमियों, जैसे ही शुक्राचार्य और अपनी बेटी देवयानी को लेकर के जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, तब तक राजा आ गए। तब कहने लगे, अरे गुरुजी क्यों जा रहे हो? अगर तुम चले जाओगे तो हमने सुना है कि जिसका गुरु रूठ जाता है तो उसका कभी कल्याण नहीं होता है और कभी युद्ध में जीत प्राप्त नहीं होती है। गुरुजी मत जाओ। तो उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजा सुनो, गुरु बोले तेरी बेटी ने भिकमंगा मुझे बताया है और मेरी बेटी को पापनी ने ये अंधे कुएं गिराया है। और कहने लगे, सुनो राजा, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा हमारी बेटी को जंगल में लेकर के गई और कपड़े धोखे से बदल गए तो तेरी बेटी ने हमारी बेटी को कुएं में गिरा दिया। राजा तू क्या सोच रहा है? तेरे अलावा हमारा कहीं और चेला नहीं है। तेरे जैसे चेला तो हमारे हजारों हैं राजा। हम यहाँ से चले जाएंगे। तो कहने लगे राजा, नहीं गुरुजी। और क्या बोले, इससे बढ़कर अपराध और अब मुंह से कहना ठीक नहीं। ऐसी संगत में ओ राजा ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। तो भगवत प्रेमियों, उसी समय गुरुजी कहने लगे, अरे बेटा अब इससे ज्यादा हमारा अपराध करना तो ठीक नहीं है बेटा। तो क्या बोले गुरुजी? सुन बेटा, इससे बढ़कर ज्यादा और अब मुंह से अपराध कहना ठीक नहीं। राजन अब ऐसी संगत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। भैया कर ले हर को भजन ओ मर जा थोड़े ही दिन की है भैया। और थोड़े ही दिन की है लला जा, थोड़े ही दिन की है हो भैया, हो वीरन, हो पहना कर ले ओ हर को भजन ओ मर जा थोड़े ही दिन की है भैया। तो हमारे भगवत प्रेमियों, शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारी बेटी तो हमारी बेटी को लेकर के जंगल में गई थी और धोखे से ये वस्त्र बदल गए। तो तेरी बेटी ने हमारी बेटी को अंधे कुएं में गिरा दिया और हमें भिकमंगा बताया है, इसीलिए हम जा रहे हैं। तेरे जैसे तो चेला हमारे हजारों हैं। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुजी हमने सुना है कि जिसका गुरु रूठ जाता है
उसका कल्याण नहीं होता है, कभी उसकी युद्ध में जीत प्राप्त नहीं होती है। गुरुजी, तुम जो भी सजा दे सकते हो हमें दे दो, हम उसे स्वीकार कर लेंगे गुरुजी, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे बेटा, माफी हमसे ना मांगो, माफी तो जा करके हमारी बेटी से मांगो, क्योंकि हमारी बेटी से कहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी समय राजा बेटी देवयानी के पास में पहुंचे, तो जैसे ही देवयानी के पास में पहुंचे, कहने लगे, बेटी हमें माफ कर दो, हम अपनी बेटी के तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, जो भी सजा देनी है तुम्हें हमें दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे बेटी। उसी समय देवयानी कहने लगी, अगर तुम हमें यहाँ रखना चाहते हो तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। कहने लगे, बताओ क्या शर्त पूरी करनी है? हम तो शर्त के लिए मंजूर हैं, लेकिन यहाँ से मत जाओ। तो देवयानी कहने लगी, हमारी ये शर्त है, जो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा है, जब हमारी शादी हो तो हमारी दासी बनकर के हमारी सेवा करे और जीवन भर कुंवारी रहे, कुंवारी होकर के हमारी सेवा करे। अगर ये हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। उसी समय बृहस्पति कहने लगे, बेटी ये तो बेटी की जिंदगी की बात है, जीवन की बात है, और कोई सजा दे लेते तो हम शायद मंजूर कर लेते, लेकिन ये तो बेटी की जीवन की बात है। अगर और कोई दूसरा तुम हमें दे सकती हो तो दे दो, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। देवयानी कहने लगी, अगर तुम नहीं मानते हो तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। उसी समय राजा कहने लगा, ठीक है, हम अपनी बेटी शर्मिष्ठा से पूछने के लिए जाते हैं, अगर शर्मिष्ठा कहेगी तो हम ये स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे ही वहां से शर्मिष्ठा के पास में राजा पहुंचे, कहने लगे, बेटी तुमने गुरुजी के बेटी को अंधे कुएं में गिराया है और वो यहाँ से रूठ करके जाते हैं। बेटी जिनका गुरु रूठ जाता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। तो देवयानी उसी समय शर्मिष्ठा कहने लगी, पिताजी हमें बताओ तो मैं क्या करूं? कहने लगी, बेटी देवयानी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जीवन भर कुंवारी होकर के हमारी दासी बनकर के हमारी सेवा करे। बेटी ये कहा है। उसी समय शर्मिष्ठा कहने लगी, पिताजी तो ठीक है, हमें स्वीकार है, हम स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उसी समय बेटी शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया। जब बेटी शर्मिष्ठा ने स्वीकार कर लिया, इधर